हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो हमने क्या है, जो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ उनके साथ साथ में मैंने हर प्रैक्टिस की हर जो ग्रामर के टॉपिक है उन सब की मैंने क्या दे दी है, थियरी की क्लासेस दे दी है। और यदि आपने थियरी की क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके प्लीज करके जरूर देखिएगा वो, क्योंकि वहां से आपको देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस है, ये जो प्रैक्टिस है हमारी, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग में आई हुई वैकेंसी है हाल ही में सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, और जो हमारे इंडिया लेवल पे जैसे डीएसएसबी नॉन टीचिंग और टीचिंग, और जैसे नॉन टीचिंग के अंदर तो क्या है, टोटल ग्रामर का टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन सही है। यदि आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आप उस टॉपिक को वीक है तो उसको सही करके आप अच्छा अपना कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। इसके अंदर हमारा ग्रामर सेक्शन का टॉपिक है। सबसे पहले तो इसके अंदर मॉडल सेक्शन में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वी ब्लैक स्पेस लिव अर्ली अवॉइड ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इसने सजेशन का भाव दिया है, और सजेशन का भाव जब आता है तो हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में शुड है, मस्ट आता है तो बहुत जरूरी होता है, आउट टू भी होता है और नीड भी होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द कंपनी ब्लैक स्पेस कंसीडर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए शुड आएगा, मस्ट आएगा, ओट टू आएगा या फिर नीड आएगा। तो कंपनी को क्या है, मान लेना चाहिए मोर इन्वायरमेंटली पर्यावरण फ्रेंडली प्रैक्टिस, तो यहाँ पे क्या है, ओट टू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओट टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो मैं आपको क्वेश्चंस के बहुत से आंसर है वो जल्दी भी करवा देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप काउंट करते रहो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और वो आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार सकते हो और देख सकते हो हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ब्लैक स्पेस यू हैव ए बाउल ऑफ पॉपकॉर्न, तो इसके अंदर क्या आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा या फिर शुड आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इच्छा का भाव है तो विल आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द कंपनी ब्लैक स्पेस कंप्ली विद ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस, तो इसके अंदर क्या आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, ओट टू आएगा या फिर नीड आएगा। देखो कंपनी को क्या है, कंप्ली विद ऑल सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन के लिए नेसेसरी का भाव यहाँ पे दिखाई दिया तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यू ब्लैक स्पेस इंटर एनी गर्ल्स रूम विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे क्या है कि परमिशन के बिना हम लड़कियों के रूम में प्रवेश नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिशन का भाव है, तो प्रोहिबिशन के अंदर हमें पता है मस्ट नोट का यूज होता है, तो यहाँ पे वुड नॉट रॉन्ग हो गया, माइट भी, नीड भी, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्टंट हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोहिबिशन यहाँ पे दर्शाया गया है भाव। अगला क्वेश्चन देखिए कि द न्यू ड्रग ब्लैक स्पेस प्रिवेंट द फंगस फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑल ओवर द स्किन, तो यहाँ पे देखिए विल है, माइट है, कैन है और मे है। देखो जो न्यू ड्रग है वो क्या है, प्रिवेंट द फंगस है फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑल ओवर स्किन, जो फंगस को स्किन पे फैला देता है, तो ये क्या है, ये उसकी एबिलिटी है ड्रग्स की, तो कैन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ही ब्लैक स्पेस गो टू विजिट हिज इन लॉज, तो डिडंट यूज टू या फिर बोथ, तो यहाँ पे हम दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी भी दिखा सकते हैं और विदाउट कंटिन्यूटी भी दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ द करंट ट्रेंड कंटेन्स द एवरेज इनकम ब्लैक स्पेस बाई 50%, तो वुड इंक्रीज, वुड हैव इंक्रीज्ड, कैंट इंक्रीज या फिर विल इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो करंट ट्रेंड कंटिन्यूज है, तो मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पे थोड़ा टेंस का भी रूल दिया हुआ है। ठीक है, विल इंक्रीज करने के पीछे हमें प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का इंक्लूड भी किया हुआ है, और हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे विल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सी वॉज ब्लैक स्पेस डिस्टर्बिंग अदर्स इन दियर स्टडीज, तो ओट टू, यूज टू, मस्ट नॉट या फिर वुड नॉट। तो देखो सी वॉज डिस्टर्बिंग अदर्स इन दियर स्टडीज, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि मॉडल्स यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वॉज यूज टू डिस्टर्बिंग अदर्स इन दियर स्टडीज, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि यू ब्लैक स्पेस हेल्प लुकिंग एट हर आफ्टर हर न्यू ड्रेस अप। तो इसके अंदर मस्ट नॉट, नीड नॉट, कैंट या फिर विल नॉट। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सी हो जाएगा कि यू कैंट हेल्प लुकिंग एट हर आफ्टर हर न्यू ड्रेस अप। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब राइट ऑप्शन बताना है। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, ही सेड टू अस मतलब नरेशन का एक क्वेश्चन आ गया है बीच में, तो वाई आर दे रखा है मतलब टेंस को चेंज करना है। तो जहां पे टेंस चेंज नहीं हुआ है पहले उसको काट दीजिएगा, जो आर वाला है इज वाला है उसको काट दीजिएगा, यानी प्रेजेंट वाला काट दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा क्योंकि आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे वर है, इस पे दोनों पे सोचो आप। तो ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट द डूइंग नथिंग और ही आस्क्ड अस व्हाई वर। देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी नरेशन का टॉपिक हम करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाते हैं, तो डायरेक्ट जब हमारा इंट्रीगेटिव में है, क्या है, डायरेक्ट जब इंट्रीगेटिव में है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा इंट्रीगेटिव में दिया हुआ है, तो इसको हम यदि बनाएंगे तो अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ आई वर यू आई वुड सेल माई वोट। तो सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर भी हमें वही सेम टू सेम रूल यहाँ पे लागू करना है, टेंस वाला ही। यदि टेंस सेट नहीं हो रहा है तो कोई और रूल से यदि किया है तो वो भी हमें हल करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इफ वाला सेंटेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, सी वर है, ठीक है। तो ये हमारा वर वाला है तो वैसे ही रोंग हो जाएगा क्योंकि इसने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी रोंग हो जाएगा। अब देखो 3 और 4 इन दोनों में देखना हमें राइट क्या है, क्योंकि दोनों में चेंजिंग नहीं हुई है तो ए बी तो वैसे ही रोंग हो गए, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है 3 में और 4 में देखना है कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो द ओल्ड लेडी एडवाइस्ड हर सन टू सेल हिज वोट, और द ओल्ड लेडी एडवाइस्ड हर सन टू सेल हर वोट। देखो यहाँ पे क्या है कि हमें हर और हिज की यहाँ पे गलती है। तो देखो यू आई वुड, ठीक है। तो हर सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज वोट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जोहन सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे भी हमें देखना है टेंस कहीं पे चेंज हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि जोहन टोल्ड मी, यानी फर्स्ट वाले में देखो पहले टेंस देख लेते हो, प्लेड दिया हुआ है, प्लेड मतलब चारों में ही दिया हुआ है। अब हमें प्रोनाउन पे देखना है कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हमें मी करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ही किया हुआ है, यू के अकॉर्डिंग आई आएगा, तो जहां पे आई है वो राइट हो जाए, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सी सेड आई ऑलवेज मिस्ड माई हस्बैंड ड्यूरिंग हिज आउट स्टेशन विजिट्स। देखो इसके अंदर भी वही सेम, पहले टेंस देख लो उसके बाद आप क्वेश्चन हल कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए पर क्या है कि सी सेड दैट सी ऑलवेज मिस्ड हर हस्बैंड ड्यूरिंग हिज आउट स्टेशन। देखो यहाँ फर्स्ट वाले में इसने चेंज किया है मिस्ड में, सेकंड वाले में हैड मिस्ड किया, रोंग हो गया। थर्ड वाले में इसने सी ऑलवेज मिस्ड देखेंगे इस पे भी, और 4 वाले में भी दैट सी ऑलवेज मिस्ड, इस पे भी सोचेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन है वो रोंग हो गया। अब जो फर्स्ट ए ऑप्शन है उस पे देखिएगा कि सी ऑलवेज मिस्ड हर हस्बैंड ड्यूरिंग हिज आउट स्टेशन विजिट, ये हमें राइट लग रहा है। और सी ऑलवेज मिस्ड हर हस्बैंड ड्यूरिंग हिज आउट स्टेशन विजिट्स, और आगे वाला सी सेड टू देम दैट। देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो आगे वाला सेम है, मैंने तीनों में देख लिया, आगे वाला सेम है, आउट स्टेशन विजिट्स वाला सेम है। अब हमें इसने गलती क्या पे की है, जहाँ सी सेड दैट दिया हुआ है वहां पे गलती की है। देखो यहाँ पे सी सेड टू देम किया तो ये रॉन्ग हो गया, सी टोल्ड के साथ दैट किया, क्योंकि एक जब सेड दिया होता है तो वो मतलब चेंज नहीं होता। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन में सी सेड दैट दिया हुआ है जो कि चेंज नहीं होता, सीधा ही सी सेड आता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें टेंस ही देखनी है सबसे पहले कि कहाँ पे टेंस दी हुई है कहाँ पे नहीं दी हुई। तो देयर इज वाला है उसे पहले हटा दो, फर्स्ट में वॉज दिया है सोचेंगे, सेकंड में भी वॉज दिया है सोचेंगे, थर्ड में
इसने चेंज नहीं किया है, ठीक है, तो ये वैसे रॉन्ग हो जाएगा। 4 वाला में वॉज है तो इस पे भी सोचेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है कि एज देयर वॉज ए स्नेक बिहाइंड यू, ठीक है, और सेकंड में क्या है कि देयर वॉज ए स्नेक बिहाइंड हिम। मतलब इसने गलती कहाँ पे की है, इसने सिर्फ प्रोनाउन में गलती की है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू रिपे द लोन इन टाइम सेड द कस्टमर, ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आप आई एम सॉरी दिया हुआ है, आई एम अनेबल दिया हुआ है, तो इसमें चेंज देख लीजिए कि कौन सा चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है उसे हटा दीजिएगा। फर्स्ट वाले में वॉज दिया है तो ये चेंज किया हुआ है, सेकंड वाले में इज है तो इसने चेंज नहीं किया, थर्ड वाले में वोज है सोचेंगे, 4 वाले में कुड है तो ये तो पास ही नहीं गया, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या सोचना है, ए पर सोचना है और हमें सी पर सोचना है कि राइट कौन सा है। तो देखिएगा आप यहाँ पे द कस्टमर रिग्रेट्स दैट, देखो रिग्रेट्स, देखो यदि आपको थोड़ा नॉलेज है तो यहाँ पे रिग्रेट्स दे रखा है तो टेंस चेंज कर दिया, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूजा सेड रिधि डू यू वांट अनदर केक, तो यहाँ पे भी हमें टेंस ही देखना है। डू यू फर्स्ट वाले में क्या है कि डू यू मतलब सेम ही दे रखा है तो वो चेंज नहीं किया तो वो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में वांटेड दे रखा है सोचेंगे, थर्ड में भी वांटेड है और 4 में भी वांटेड है। अब देखो यहाँ पे रिधि डू यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, यहाँ पे रिधि के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया सी और 4 में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सपोज यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक सी सेड, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले टेंस देखना है कि कौन सा चेंज किया है कौन सा नहीं किया है। तो देखिए सी प्रपोज्ड वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग वॉक और गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, गो आउट फॉर, यहाँ पे देखो सपोज दिया हुआ है तो यहाँ पे शुड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑल राइट यस आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट ही सेड, तो यहाँ पे हमें राइट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग भी टेंस देख लीजिएगा। आई वोज वाला है, इसने फर्स्ट वाले में चेंज नहीं किया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में इसने वोज है चेंज नहीं किया, थर्ड में इसने चेंज किया हैड, और 4 वाले में हैज कर दिया तो ये वैसे ही रॉन्ग है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ओ व्हाट ए डर्टी चाइल्ड सेड माई ऑन्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भाव दिया गया मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, तो एक्सक्लेम तो यहाँ पे सभी में दिया है, वहां से तो हम गलत कर नहीं सकते इसको। अब टेंस में देख लीजिएगा आगे कि व्हाट ए डर्टी चाइल्ड, दैट द चाइल्ड इज वेरी डर्टी, दैट द चाइल्ड वॉज वेरी डर्टी, और दैट व्हाट ए डर्टी चाइल्ड इट इज, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो कि माई डिसगस्टली दैट द चाइल्ड वॉज वेरी डर्टी, ये सही है। इस वाला ये भी रॉन्ग हो गया, व्हाट ए डर्टी ये तो इसने कुछ चेंज ही नहीं किया, डी में भी कुछ चेंज नहीं किया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न, अब हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कंसर्न वाला टॉपिक देखना है। यहाँ पे देखिए कार्लस इज द ओनली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु ब्लैक स्पेस लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयर बुक। यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर क्या आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, डिड आएगा या फिर हैड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखिएगा कि कैर्लोस इज द ओनली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैज लिव्ड अप, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे देखिएगा कि कैर्लोस इज द ओनली वन। अब देखो आपको ध्यान क्या करना है, देखो जब आपको पता है जब कोई भी डब्ल्यू शब्द आया हुआ जैसे वो आया हुआ है तो इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट जो दिया होता है जैसे एंशिएंट वर्ब जिसे पूर्व सर्ग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के अंदर जो वर्ब होती है वो फील करनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या वन ऑफ दो स्टूडेंट्स मतलब उन स्टूडेंटों में से एक की बात कर रहे हैं न कि दो स्टूडेंट्स की, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हैव तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो डिड भी नहीं आएगा और हैड भी नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा हैज आएगा, ठीक है, कि वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैज लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयर बुक। अगला क्वेश्चन देखिए कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर ब्लैक स्पेस बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली वाले हैं और बट ऑल्सो वाले हैं, तो इसके अंदर देखिएगा नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर, तो हैज है, हैव है, आर है, इज है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, देयर इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, तो हैज आ जाएगा और हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ये
सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रेड एंड जैम ब्लैक स्पेस गिवन आउट एज ब्रेकफास्ट। वर है, वोज है, आर है, नन है, तो ये इक्वल इकाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। जब देखो सेंटेंस के अंदर अलोंग विद लगा हुआ होता है, ठीक है, और अगेंस्ट विद लगा हुआ होता है, विद लगा हुआ होता है, ठीक है, नोट लगा होता है, तो उससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म मतलब वर्ब फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स गोन टू प्ले, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो वर है रोंग हो गया, आर रोंग हो गया, वर रोंग हो गया, क्योंकि राहुल के अकॉर्डिंग करना है हमें, ठीक है, तो राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आ जाएगा, हैज इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स ब्लैक स्पेस एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यदि आपने नहीं पढ़ा है कंसेंट वाला टॉपिक, तो मेरी थियरी की क्लास में जाके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट वहां पे मैंने बताया है और बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक का मैंने कंप्लीट यहाँ पे दिया है, तो आप पढ़ सकते हो वहां पे जाकर, उसके बाद यदि ये क्लास लगाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, ठीक है। तो ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स ब्लैक स्पेस ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, तो डज, डू, पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेट्स, तो यहां पे देखिएगा कि ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स डज ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग यहां पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का है, ठीक है। अब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब यदि आपने ट्रांसफॉर्मेशन का भी टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी थियरी की क्लास में जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन की भी क्लासें लगा सकते हो यदि आपने नहीं पढ़ा है, और बहुत वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन हमारा कि ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। देखो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हर एक्सरसाइज ही पुट अवे बुक्स, तो ये रॉन्ग हो गया। हैविंग फिनिशिंग हिज एक्सरसाइज, ये भी रॉन्ग हो गया। हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड, तो सिंपल टू कमेंट, मतलब ये सिंपल सेंटेंस दिया होता है, इसको कंपाउंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए कि ही मस्ट बी लेट और ही वुड बी पनिश्ड, ही मस्ट बी लेट और ही, देखो सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी सेम होना चाहिए, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ही मस्ट नॉट बी, देखो सभी पर और एंड लगा हुआ है, जो हमारा क्या है, जो कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट मतलब कंजक्शन लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं, यहाँ पे हमारा मीनिंग पे सेंस देखना पड़ेगा कि ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिस मस्ट नॉट एक्योर अगेन और यू विल बी डिसमिस्ड, कंपाउंड टू सिंपल, मतलब कंपाउंड है इसको सिंपल में चेंज करना है, तो इन द इवेंट ऑफ इट्स एक्योरिंग अगेन यू वुड बी डिसमिस्ड। देखो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल के अंदर क्या है, एक फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको राइट मान लेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन द इवेंट ऑफ एक्योरिंग अगेन यू विल बी डिसमिस्ड, तो एक यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही बोट हिज अंकल्स लाइब्रेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। देखो विच सभी में लगा हुआ है, ठीक है, विच सभी में लिखा है, लेकिन सेम सेंटेंस ही बोट द लाइब्रेरी विच बिलोंग्ड टू हिज अंकल, मतलब उसने वो लाइब्रेरी ज्वाइन की है जिसके उसके मतलब अंकल से बिलोंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैन स्ट्रक अ एबल बिकॉज ही वॉज ज्वेल्स ऑफ हिम कम्पैक्स टू सिंपल, यहाँ पे हमें सिंपल में चेंज करना है, और आपको देखना है कि यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब वाला टॉपिक है उसको निकाल लीजिए। कैन बी ज्वेलिश ऑफ एबल स्टक हिम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एबल स्टक हिम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ, अब प्रीपोजिशन का टॉपिक देखो हमारी थियरी की क्लास अभी तक आई नहीं, और अभी कुछ ही दिनों में प्रीपोजिशन की क्लासें हमारी आने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग आपको फिर ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आई एम वेटिंग ब्लैक स्पेस ए फ्रेंड हुम आई हैव अरेंज्ड ब्लैक स्पेस मीट, तो देखो यहाँ पे क्या है, इन टू, बाई, फोर या फिर 4 2, तो आई एम वेटिंग, वेट क्या लेता है, वेट इन, ठीक है, वेट इन, वेट बाई या वेट फॉर, तो वेट हमेशा क्या लेता है, हमारा 4 लेता है, ठीक है, वेट 4 लेता है, और अवेट
जो अवेट वर्ब होती है वो क्या लेती है, कुछ नहीं लेती, वो क्रॉस लेती है, लेकिन वेट वर्ब हमेशा फोर लेती है, ठीक है। अरेंज टू हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही बोरोड द बुक फ्रॉम ए फ्रेंड, तो इसके अंदर देखिएगा बाय आएगा, फ्रॉम आएगा, ओवर आएगा या फिर इन आएगा, तो बोरोड फ्रॉम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द चाइल्ड रिसेंबल्स ब्लैकस्मिथ इट्स फादर इन लुक्स, तो विद है, बाई है, ऑन है या फिर क्रॉस है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिसेंबल्स। देखो मैंने ये बताया नहीं है, मैं आपको बता दे दूंगी, रिसेंबल्स है यहाँ पे जो वर्ब के रूप में तो क्रॉस आ जाता है, ठीक है, और यदि ये नाउन के रूप में आती तो विद आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही गेव अस ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान बट डिड नॉट इंटर ब्लैक स्पेस डिटेल्स, इनटू है, इन है, ऑन है फिर या क्रॉस है, तो देखो इंटर इनटू डिटेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माय कजन हैज इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ब्लैक स्पेस फार्मिंग, तो इनटू है, इन है, ऑन है या फिर फॉर है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट इन हो जाएगा, ये इन्वेस्टेड वर्ब है, ये इन ले लेगी, ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, अब हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यदि आपने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासें भी नहीं देखी तो आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां से पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कि एवरी ऑफ देम वाज पजल्ड, हमें इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला ही हमारा रॉन्ग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरी है ना, एवरी वो कभी भी अकेला नहीं आता, क्योंकि एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, ये हमेशा ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जब यदि एवरी के साथ ऑफ लगा है, मतलब एवरी क्या है यहाँ पे अकेला है, विदाउट नाउन के कभी नहीं आता एवरी, यदि विदाउट नाउन के आया हुआ है तो वो रॉन्ग माना जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ईच ऑफ देम वाज पजल्ड, ये राइट है, आइदर ऑफ देम वाज पजल्ड, ये भी राइट है, नाइदर ऑफ देम वाज पजल्ड, ये भी राइट है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरी हमेशा ही प्रोनाउन नहीं होता, हमेशा ही क्या होता है, एडजेक्टिव या डिटरमिनर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव बताना है, ठीक है, कि एडजेक्टिव कौन सा है, डे है, हिम है, वन है, देखो यहाँ पे ये जो डे है, ये डे ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और नाउन को जो मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, तो एडजेक्टिव यहाँ पे वन हो जाएगा, क्योंकि वन डे एक दिन, जो दिन से पहले आई है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज ही वॉज एम्बिट्यूस आई स्ल्यू हिम, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज एन, अभी अंडरलाइन वर्ड हमें बताना है कि क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे एज ही वॉज, देखो ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी रन आफ्टर बर्गर्स, द अंडरलाइन वर्ड, अब ये आफ्टर है, इसको बताना है कि आफ्टर यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है, तो आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि रन बर्गर्स की यहाँ पे क्या बताई गई है, रिलेशन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, सी लुक्ड इनसाइड, अब इनसाइड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या फिर नाउन है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सी लुक्ड इनसाइड, उसने अंदर देखा है, तो एडवर्ब हो जाएगी, कहाँ देखा है, एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमजम का है, ठीक है, कि फ्रॉम अजम एंड स्पोका, अब स्पोका का है कि वॉकिंग अलोंग द रोड ए वुल्चू लूम्ड ओवरहेड द पैटर्न हेयर इज, अब यहाँ पे पैटर्न बताना है हमें, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि वॉकिंग अलोंग द रोड ए वुल्चर लूम्ड ओवरहेड, तो वॉकिंग अलोंग द रोड ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडवर्बियल हो जाएगी, ठीक है, ए हो जाएगा। सेकंड क्या है कि ए वुल्चर लूम्ड, तो ये वुल्चर एस हो जाएगा, लूम्ड वी हो जाएगा, ओवरहेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए एस वी ए, तो ए एस वी ए कौन से में है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटिंग ए ब्यूटीफुल लेडी अलोंग इज हार्मफुल, द पैटर्न हेयर इज, तो यहाँ पे देखिए लेटिंग ए ब्यूटीफुल लेडी, तो लेटिंग ए ब्यूटीफुल लेडी अलोन इज हार्मफुल, ये यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा हमारा, इतना एस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, एस वी, और हार्मफुल क्या है, ये लेडी हार्मफुल है, तो क्रॉस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, रेनबो यहाँ पे राइट हो रहा है, तो एस वी शी यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो एस वी शी यहाँ पे ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि दिस स्पेस विल मेक यू ए ग्रेट बेनिफिशियल प्लेस। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न बताना हमें कौन सा लगा हुआ है पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस स्पेस विल मेक यू ए ग्रेट बेनिफिशियल प्लेस। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं। फोर में देखिए कि सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है, मतलब एक ग्रेट बेनिफिशियल प्लेस है ये दिस स्पेस, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर इन यूज सी एन एडजेक्टिव एज ए पोस्ट मॉडिफायर। अब पोस्ट मॉडिफायर के रूप में हमें बताना है कि एडजेक्टिव दिया हुआ है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑफुल वेदर, तो यहाँ पे क्या प्री मॉडिफायर के रूप में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वेदर ऑफुल है। अब हमें यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर मतलब बाद वाला, तो ये राइट लग रहा है मुझे। वेरी ऑफुल ये नहीं है, ए वेरी ऑफुल ये सारे क्या है प्री मॉडिफायर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर इन यूज सी एन एडजेक्टिव एज द हेड वर्ड। अब यहाँ पे हेड वर्ड बताना है हमें, मैन क्या है हेड वर्ड बताना है, ठीक है। तो एक तो है द कावर्ड, द कावर्डली पर्सन, तो ये हेड वर्ड नहीं है, वेरी कावर्डली नहीं है, क्यूट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन द कावर्ड क्या हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ही चिक्स आर डेलिकेटली सॉफ्ट, द अंडरलाइन फ्रेज इज, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज। देखो यहाँ पे क्या बताया है इसने कि जो उसके चिक्स है उसकी डेलिकेटली सॉफ्ट बताया गया, मतलब सॉफ्ट है। तो जो मतलब यहाँ पे जो ही चिक्स मतलब चिक्स की क्या है, मतलब ही चिक्स आर मतलब उसकी जो गाल है उसकी क्या यहाँ पे विशेषता, मतलब नाउन को मॉडिफाई किया गया, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हेट फॉर अदर्स फीड्स ऑन आवर साउल एंड फ्लेश, द अंडरलाइन फ्रेज इज। यहाँ पे हेट फॉर अदर्स है, तो देखो यहाँ पे हेट फॉर अदर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज ऑटोमेटिक हो गया, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए समथिंग बोरोड इज लाइक ए बर्डन, तो ए प्री मोडिफायर, ए हेडवर्ड, ए पोस्ट मोडिफायर, ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा समथिंग क्या है एक हेडवर्ड है, क्योंकि समथिंग बोरोड है तो कुछ यहाँ पे उधार दिया गया है, तो ये क्या है पोस्ट ए हेडवर्ड है, सॉरी यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है बी है हेडवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए बेलेंडा हैड बीन अटरिंग द प्लेटिट्यूड्स ऑल इवनिंग, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखना है हैड बीन है, तो ये हैड बीन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वाला ऑप्शन कौन सा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑल एडवर्बियल हो जाएगा, ऑल इवनिंग एडवर्बियल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ही सोल्ड द कार हर्डली यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिएगा हमें देखना है कि जो यस्टरडे है वो एडवर्बियल में है, तो जो यहाँ पे है तो दो है, देखो एडवर्बियल एडवर्बियल में, तो यहाँ पे एडवर्बियल 3 में दिया हुआ है, तो हमें राइट ऑप्शन देखना है पहले। तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है और थर्ड वाला है। तो देखो सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और मेरी जो प्रैक्टिस की क्लासें आ रही है आप लगातार सीक्वेंस में देखते रहेगा, क्योंकि जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका हर टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।